बुद्ध गया मुझे पता भी है इतने पवित्र जगह है और बुद्ध गया जाना भी चाहिए, मुझे सारा रास्ता पता भी है, मुझे ये भी पता है वो भी पता। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वर्णना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वर्णना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वर्णना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के ये विशेष वर्षावास धम्म कार्यक्रम अंतर्गत ये त्रिरत्न महिला मंडल होनाजी नगर जटवड़ा रोड छत्रपति संभाजी नगर यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो पूजनीय भिक्षु सुमेध बोधि प्रमुख यहाँ उपस्थित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्यक्रम में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, सर्वप्रथम हम बुद्ध धम्म संघ को वंदना करते हुए पंचशील प्रार्थना करेंगे। उसके बाद परित्राण पाठ फिर धम्म देशना कार्यक्रम करेंगे। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। या ठिकाणी थोडीशी गर्दी झाली होती, तर आपण सर्वजण डॉक्टर इंदवंस महाथेरो आणि अनिरुद्ध महाथेरो यांचं सर्वांनी स्वागत करायचं आहे। पुष्प देऊन या दोघे जणी तिघे जणी या। पटापट द्या बसा, कोणी सोडत या ना। साधु साधु या सारे या पटापट द्यायचं बस बसत जागा। तिथे एकदाच बसा, सर्व बसून करूया सगळे एकदाच बसा नाही घेतो सर्व एकदाच होते। कॅमेरा द्या, फक्त कॅमेरा सांभाळा, खाली पडायला नाही पाहिजे। कैमरा के सामने ऐसे खड़े भी मत रहना। साधु साधु साधु। पूजनीय डॉक्टर इंदवंस महाथेरो आणि अनिरुद्ध महाथेरो यांचं पुष्प देऊन या ठिकाणी स्वागत महिला मंडळाने केलेलं आहे। आता पुढील कार्यक्रम सुरू होईल। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु।
साधु अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। शील प्रार्थना कीजिए या पीछे पीछे बोलेंगे, आप लोग ही बोलेंगे। हाँ बोलिए। वन्दामि वन्दे भारतयेनं कर्तं सर्वम् अपराधं क्षमतु मे वन्दे तुर्यम्पि योगास वन्दामि वन्दे भारतयेनं कर्तं सर्वम् अपराधं क्षमतु मे वन्दे तदीयम्पि योगास वन्दामि वन्दे भारतयेनं कर्तं सर्वम् अपराधं क्षमतु मे वन्दे योगास वन्दे त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगमं कृत्वा शीलं निरेधने वन्दे द्वितीयम्पि योगास अहं वन्दे त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगमं कृत्वा शीलं निरेधने वन्दे तृतीयम्पि योगास अहं वन्दे त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगमं कृत्वा शीलं निरेधने वन्दे यमहं वदामि तं वदेथा अहं वन्दे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं अहं वन्दे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि
मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आराम से ऐसे भेज दीजिए और बाकी जन आराम से बैठिए। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ अभी पूजनीय भिक्षु संघ करेंगे। इस परित्राण के अनुभव से आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जो जो बीमार है बीमार मुक्त हो, जो जो शोक में है शोक मुक्त हो, जो जो दुख में है दुख मुक्त हो। जीवन में उन्नति हो, प्रगति हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करते हुए परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सादमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं तम् श्रवणकालो अयं वदन्ता तम् श्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। इति पिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो वेदाधरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनोतरो पुरुष धम्म सारथि सत्तादेव मनोशानं बुद्धो भगवाइते। स्वाखातो भगवता धम्मो सान्दितिको अकालिको यहि पासिको पनायिको पाचतां वेदितव्यो पुण्यो एते। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषभोगला केश भगवतो सावक संघो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनोतरं पुण्यं केतं लोकशाते। एतेन सचवज्येन
सोतिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्रेण सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जयमङ्गलं करणीयमत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच सकोजो च सोजो च सुवचो च समुतो अनतिमानि सन्तोषको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौको ते सान्देन्द्रियो च निपको च अपगपो कुलेष्वननुगेतो न च खुदं समाचरे किञ्चित् येन विन्यो परे उपवदयो सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सर्वे सदा भवन्तु सुखिताः हे केचिवानभूताति तसावधावरावानवशेष दिगावा एव मन्दावा मध्यमरसकानुगदोला देतावा एव देता ये चतुरे वसन्ति अभिदूरे भूतावा सम्भवे शिव सर्वे सदा भवन्तु सुखिताः न परो परान्निको वेद नाति मन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनापतिगसंज्ञा नान्यमन्य स दुःखमेच्छय माता यतानि अम्बोतान् आयुषा एकभूतमनुरक्षे एवं विषाभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतां च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उतं अदोषतिर्यं च असंवादं अवेदं असपतं एतं जरान्निसेन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमेदो एतं जतिं अदितेय ब्रह्ममेतं विहारं नितमाहो देतिं चानुपगम्यशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं नहि जातु गापशय्यं पुनरेति एतेन सच्चवज्रेण सोतिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्रेण सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जयमङ्गलं दुःखपता च निदुःखा भयपता च निभया शोकपता च निशोका वन्तु सर्वे विभानिनो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सदाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावनाविरता वन्तु गच्छन्तु देवता गता सर्वे बुद्धा बलवता पच्चेकानञ्जयं बलम् अरहन्तानञ्च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमता
देवानागा महेदिगा पुण्यन्तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशतः च भूम्मतः देवानागा महेदिगा पुण्यन्तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशतः च भूम्मतः देवानागा महेदिगा पुण्यन्तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। अभी हम थोड़ा सा धम्म देशना सुनेंगे। सर्वप्रथम मराठी में थोड़ा सा धम्म देशना, फिर बाद में हिंदी में थोड़ा सा धम्म देशना सुनेंगे। आता मराठीमध्ये पूजनीय भिक्खू अनिरुद्ध थेरोबांतेजी सर्वांना धम्मदेशना देते। सर्वांनी सावधानपूर्वक ऐकायचं। तीनदा म्हणा साधू साधू साधू। म्हणा साधू साधू। ठेवा सध्या जवळ ठेवा, मग नंतर करूया। साधू। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी जमलेले सर्व, या ठिकाणी पूजनीय पवित्र भिक्खू संघाला त्रिवार अभिवादन। या ठिकाणी जमलेले सर्व बौद्ध उपासक उपासिका, बालक आणि बालिका आहे। आज आपण या वर्षवासाच्या पर्वामध्ये अशा प्रकारे सुंदर असं भोजन देऊन भिक्खू संघाला तृप्त केलेला आहे। अशाच प्रकारच्या अनेक प्रकारच्या दान पारमिता देऊन या ठिकाणी ज्या उपासिकांनी वर्षवासासाठी हा हॉल उपलब्ध करून दिला, ते सुद्धा फार एक मोठं महान कर्म आहे। आणि त्या ठिकाणी बंदेजीने सुद्धा आपल्याला वेळ देऊन अनेक प्रकारच्या पैलू धर्माचा समजावून सांगितल्या। तो एक फार मोठा पुण्याचा काळ आहे। आणि म्हणून आपण अशा प्रकारे 3 महिन्याच्या कालावधीमध्ये जे काय पुण्य करत आहात, तर खरोखरच ही फार मोठी सुवर्ण संधी आहे की या संधीचा आपण फायदा घेतला पाहिजे। आणि जेवढं काही आपल्याला पुण्य करता येईल 3 महिन्याच्या काळामध्ये, तर तेवढं आपण त्यामध्ये मात्र पुण्य संचय करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। कारण हा वर्षापासूनचा काळच असा आहे की या ठिकाणी आपल्याला जेवढं काही पुण्य करता येईल तेवढं आपण पुण्य करून आपल्या जीवनामध्ये पुण्याचा साठा करून ठेवला पाहिजे। भगवान बुद्ध म्हणतात की जे लोक हुशार लोक असतात, तर ते अशा प्रकारे जिवंतपणे आपल्या जीवनामध्ये पुण्याचा संचय करत असतात। आणि हा संचय करणं म्हणजेच पुण्यकर्म आहे। आणि याच पुण्यकर्माच्या आधारावर आपण सद्गती प्राप्त करू शकतो। आणि ती सद्गती प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला 3 महिन्याचा अवधी या ठिकाणी बंदेजी आपल्याला अमूल्य वेळ देऊन आपल्या या ठिकाणी येतात। आपण सुद्धा आपला अमूल्य वेळ या ठिकाणी येऊन धम्मदेशना ऐकतात। ही सुद्धा एक जमेची बाब आहे, पुण्याची बाब आहे। म्हणून या ठिकाणी भगवान बुद्ध म्हणतात की भगवान बुद्ध एकदा भिक्खू संघाच्या बरोबर कौशल देशामध्ये चारिका करत करत चालले होते। आणि चालता चालता कौशल देशामधून चालता रस्त्याने भगवंताने रस्ता सोडून दिला। आणि रस्ता सोडून दिल्याच्या नंतर एका जंगलामध्ये, एका वनामध्ये, एका शाल वृक्षाखाली ते बसले। आणि बसल्याच्या नंतर स्मृताश्य करू लागले। स्मृताश्य केल्याच्या नंतर पाठीमागे आनंद येत होता। आनंदाने पाहिले की अशा प्रकारे भगवान स्मृताश्य करत असतात, नक्कीच याचं काहीतरी कारण असलं पाहिजे। म्हणून भगवंताने आनंदाने भगवंताला विचारलं। आणि त्यांनी आपली जिज्ञासा व्यक्त केली की भगवान, आपण या शाल वृक्षाखाली या जंगलामध्ये येऊन स्मृताश्य करता, याचं काय रहस्य आहे? असं म्हणल्याच्या नंतर भगवंताने आनंदाला सांगितलं की आनंदा, या ठिकाणी महाकाश्यप होऊन गेलेले आहे।
सम्यक संबुद्ध होऊन गेलेले आहेत. त्यांनी या ठिकाणी ध्यान साधना केलेली या ठिकाणी वास्तव्य केलेलं आहे. परंतु तुला हे जेवढं जंगल दिसतं हे त्या काळी फार मोठी नगरी होती या ठिकाणी, आणि एवढी मोठी नगरी होती की या नगरीमध्ये कोणत्याही प्रकारचं धनधान्याने संपूर्ण असं नगर हे व्यापलेलं होतं. सोनं, चांदी, नाणा, अनेक प्रकारचे किमती वस्तू या ठिकाणी, आणि फार मोठं विशाल असं नगर होतं. धनधान्याने परिपूर्ण असलेलं हे नगर या ठिकाणी आनंद तुला हे दिसतं, हे तसं नाहीये. म्हणून या ठिकाणी सुद्धा अशा प्रकारे कश्यप नावाचे भिक्षू यांनी सुद्धा या वास्तव्य केलेलं आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी सांगितलं की अशा प्रकारे नगर असं म्हणल्याच्या नंतर भगवान बुद्ध म्हणतात की या ठिकाणी काश्यप नावाचे सम्यक संबुद्ध होते. त्यांचा एक उपासक होता, त्याचं नाव गवेसी उपासक होते. परंतु हा गवेसी उपासक सुद्धा शिलामध्ये कच्चा होता, आणि त्याने आपल्या जीवनामध्ये 500 शिष्य बनवले होते, ते सुद्धा शिलामध्ये कच्चे होते. असं सांगितल्याच्या नंतर भगवान आनंदाला सांगतात की आनंदा, की या ठिकाणी त्या गवेसीच्या मनामध्ये असं येतं की अरे, मी सुद्धा शिलामध्ये कच्चा आहे आणि माझे 500 सुद्धा शिष्य सुद्धा कच्चे आहेत, मग मला यांच्यापेक्षा काही विशेष असं करायला पाहिजे. असं म्हणल्याच्या नंतर भगवान आनंदाला सांगतात की आनंदा, त्या गवेसीच्या मनामध्ये असा विचार आला की आपण मात्र का शिलामध्ये परिपुष्ट होऊ नये. म्हणून तो गवेसी नावाचा उपासक उठतो आणि त्या 500 शिष्याच्या त्या ठिकाणी जातो आणि त्यांना म्हणतो की आजपासून मला 5 शिलाचं पालन करणारं समजा. असं म्हणल्याच्या नंतर ते निघून गेले. तेव्हा ते 500 उपासक सुद्धा त्यांचे जे शिष्य होते ते विचार करतात की अरे, हे गवेसी नावाचा जे उपासक आहे त्यांनी आपल्यासाठी फार मोठं मेहनत केलेली आहे, आमच्यासाठी ते मार्गदर्शन आहेत, आणि जर ते जर अशा प्रकारे शिलाचं जर पालन करत असतील तर मग आपण का करू नये. असं म्हणल्याच्या नंतर सगळे ते 500 उडतात आणि त्या गवेसी त्यांच्याजवळ जातात आणि त्यांना सुद्धा म्हणतात की हे गवेसी, आजपासून आम्हाला सुद्धा 5 शिलाचं पालन करणारं समजा. असं म्हणल्याच्या नंतर तेव्हा भगवान आनंदाला म्हणतात की आनंदा, त्या गवेसीच्या मनामध्ये असा विचार येतो की अरे, आता मात्र माझे 500 शिष्य आणि मी शिलामध्ये समान झालेला आहात. ते पालन करतात, मी पालन करतो, आम्ही दोघंही समान आहोत. परंतु मला याच्यापेक्षा काही विशेष असं काय करायचंय. तर काय विशेष करायचं, तर त्या ठिकाणी तो विचार करतो आणि आपल्या त्या 500 उपासकांच्या पुढे येतो आणि त्यांना म्हणतो की आजपासून मी विकाल भोजन करणार नाही. म्हणजे 11 आणि 12च्या पुढे मी जेवण करणार नाही, अवेळी भोजन करणार नाही. आजपासून मला विकाल भोजन करणारा म्हणून समजा. असं म्हणल्याच्या नंतर तो निघून गेला. तेव्हा भगवान आनंदाला म्हणतात की आनंदा, त्या 500 उपासकाच्या मनामध्ये सुद्धा असं येतं की जर आमचे गुरु किती फार मोठे, त्यांचे आमच्यावर फार मोठे उपकार आहेत, मार्गदाता आहेत, तर ते जर अशा प्रकारे विकाल भोजन जर करत असतील तर मग आपण काय करू नये. असं म्हणल्याच्या नंतर भगवान बुद्ध म्हणतात की आनंदा, ते 500 उपासक उठतात आणि आपल्या गवेसी शिष्या गुरुकडे जातात आणि गेल्याच्या नंतर त्यांना सुद्धा म्हणतात की मी सुद्धा आजपासून विकार भोजन करणार नाही, अवेळी भोजन करणार नाही, असं आम्हाला समजा. असं म्हणल्याच्या नंतर ते निघून जातात आणि निघून गेल्याच्या नंतर पुन्हा गवेसी असा विचार करतो की अरे, हे सगळे जे शील पालन करणं, विकाल भोजन, अवेळी भोजन न करणं, हे आम्ही तर समान झालेलो आहोत. आता आमच्यामध्ये काही फरक नाही राहिला, परंतु मला याच्यापेक्षा काही विशेष असं करायला पाहिजे. काय करायला पाहिजे, तर ते म्हणतात की मी ब्रह्मचर्याचं पालन करायला पाहिजे. काय म्हणतात, त्यांच्या गवेसीच्या मनामध्ये आलं की ते म्हणतात मी ब्रह्मचर्याचं पालन केलं पाहिजे. असं म्हणून भगवान आनंदाला सांगतात की आनंदा, गवेसीच्या मनामध्ये हा विचार आल्याच्या नंतर ते त्या 500 शिष्याकडे जातात आणि त्यांना म्हणतात की आजपासून मला ब्रह्मचर्याचं व्रत पालन करणारं समजा. असं म्हणल्याच्या नंतर ते निघून जातात. तेव्हा भगवान आनंदाला म्हणतात की आनंदा, हे गवेसीच्या गुरुने या ठिकाणी अधिष्ठान केल्याच्या नंतर ते 500 जे त्यांचे उपासक शिष्य होते ते सुद्धा विचार करतात की अरे,
आमच्या गुरुने जर अशा प्रकारे ब्रह्मचर्याचं पालन केलेलं आहे तर मग आम्ही काय करू नये? आम्ही सुद्धा करायला पाहिजे, कारण आमच्या गुरुने जे ब्रह्मचर्याचं पालन केलं आम्ही काय करू नये असं म्हणल्याच्या नंतर ते सुद्धा भगवान आनंदाला सांगतात की आनंदा, ते 500 शिष्य उठले आणि आपल्या गवेशी गुरुकडे गेले आणि म्हणतात की आजपासून आम्हाला सुद्धा ब्रह्मचर्याचं पालन करणारे समजा. असं म्हणल्याच्या नंतर ते निघून आले आणि तेव्हा मात्र ते गुरु गवेशी नावाचा जो उपासक होता तो विचार करतो की आता आम्ही समान झालेला आहात, आमच्यामध्ये आता कोणताही फरक नाही राहिला. सगळे शीत पालन करू लागले, ब्रह्मचर्याचं पालन करू लागले, वेगान भोजनाचं पालन करू लागले. आता आमच्यामध्ये कोणत्याही मतभेद नाही राहिला, पण मला याच्यापेक्षा अजून काही वेगळं करायचे. मग काय वेगळं करायचे? तेव्हा मात्र भगवान आनंदाला सांगतात की आनंदा, गवेशीच्या मनामध्ये आला आणि गवेशी म्हणाला की आता मी मात्र अशा प्रकारे दाढी मोज मोडून आणि काशाय वस्त्र घेऊन मी मात्र भिक्षू झालो तर. असं म्हणल्याच्या नंतर भगवान बुद्ध म्हणतात आनंदा, त्याच्या मनामध्ये हा विचार आल्याच्या नंतर तो आपल्या 500 शिष्याकडे जातो आणि त्यांना म्हणतो की आजपासून मी माझी दाढी आणि डोक्याचे केस अशा प्रकारे काढून मुंडन करून काशाय वस्त्र घालून मी प्रवचित होतो. असं म्हणल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी मात्र ते त्यांना सांगून जातात आणि निघून जातात. तेव्हा त्या 500 शिष्यांना सुद्धा असा विचार येतो. तेव्हा भगवान बुद्ध म्हणतात आनंदा, त्या 500 शिष्यांच्या सुद्धा मनामध्ये असा विचार येतो की जर आमचे गुरु जर अशा प्रकारे दाढी मोक्ष आणि डोक्याचं मुंडन करून काशाय वस्त्र करून अशा प्रकारे जर भिक्षू होत असतील, घरदार सोडत असतील, मग आम्ही काय करू नये? असं म्हणल्याच्या नंतर भगवान आनंदाला सांगतात की आनंदा, त्यांच्यामध्ये सुद्धा ही जिगुप्सा निर्माण झाली आणि ते सुद्धा त्या ठिकाणी गेले आणि आपल्या मात्र गुरुला म्हणतात की आजपासून आम्ही सुद्धा दाढी आणि डोक्याचं मुंडन करून काशाय वस्त्र करून घरदार सोडून बेघर होऊया असं त्यांनी सांगितलं. तेव्हा मात्र जो गवेशी नावाचा जो उपासक होता तो सम्यक संबुद्ध काश्यप भंतेजीकडे जातात, त्यांना विनंती करतात आणि विनंती करणार की म्हणते मला मात्र अशा प्रकारे प्रवचित करावं अशी ते त्यांना विनंती करतात, याचना करतात. तेव्हा सम्यक संबुद्ध काश्यप नावाच्या भिक्षूने भंतेनी त्यांना मात्र काशाय वस्त्र दिलं आणि चिवर दिल्याच्या नंतर आपल्या जवळ काही दिवस ठेवलं. त्यांना विपश्यनेचं कर्मस्थान दिलं आणि कर्मस्थान दिल्याच्या नंतर ध्यान साधना करू लागले. ध्यान साधना करता 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 त्या ठिकाणी आले आणि भंतेजीची सम्यक संबुद्ध काश्यप भंतेजीची परवानगी घेऊन ते जंगलामध्ये निघून गेले. ध्यान करता करता ते अरंत झाले आणि अरंत झाल्याच्या नंतर सम्यक संबुद्ध काश्यपाच्या काळामध्ये जे काही अरंत होते त्या अरंतामध्ये गवेशी नावाच्या अरंताची गिनती होऊ लागली. हे जेव्हा त्यांनी पाहिलं, जेव्हा ते सुख भोगू लागले, अरंताचं सुख भोगू लागले, तेव्हा मात्र ते म्हणतात की माझ्या 500 शिष्यांना सुद्धा जर हे सुख मिळालं तर तुम्हाला मिळालं तर पहा जमलं तर. लक्षात आलं? आणि म्हणून सुख मिळाल्याच्या नंतर ते म्हणतात हे जर सुख आमच्या 500 शिष्यांना मिळालं तर असं म्हणल्याच्या नंतर ते म्हणलं की त्यांना सुद्धा असं सुख मिळायला पाहिजे. ते मात्र त्याची याचना करतात, अरंताचं सुख भोगतात आणि असं म्हणल्याच्या नंतर काही दिवसांनी भगवान आनंदाला म्हणतात की आनंदा, ते सुद्धा 500 भिक्षू भगवंताकडे आले आणि भगवंताकडे आल्याच्या नंतर त्यांनी विचारणा केली की म्हणते आम्हाला सुद्धा अशा प्रकारे चिवर देऊन आम्हाला उपसंपादित करावं अशी त्यांनी याचना केली. याचना केल्याच्या नंतर लगेच भगवंताने त्यांना चिवर दिलं आणि त्यांना उपसंपादित करून आपल्या धर्मामध्ये सम्मिलित करून घेतलं. भगवंताने त्यांनी विपश्यनेचे कर्मस्थान दिलं. कर्मस्थान दिल्याच्या नंतर काही दिवसांनी आपल्या जवळ ठेवलं. ध्यान करता करता ते अनेक प्रकारच्या जंगलामध्ये निघून गेले आणि निघून गेल्याच्या नंतर ध्यान करता 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 हे 500च्या 500 शिष्य अरंत झाले आणि त्या अरंताच्या काळामध्ये म्हणजे सम्यक संबुद्धाच्या काळामध्ये जे काही अरंत लोक होते त्या अरंतामध्ये या 500चे आणि गवेशी अरंताची गिनती होऊ लागली. अशा प्रकारे मनुष्य जीवन सुद्धा आपण जरा जरा का होईना, थोडं थोडं का होईना, पुढे का होईना, एक एक कदम का होईना, परंतु आपण मात्र अरंत अवस्था प्राप्त करू शकतो. हे काही मात्र विशेष असं काही नाहीये. म्हणून जसं या गवेशीने प्रयत्न केला, 500 उपासकाने प्रयत्न केला आणि करता करता ते अरंत झाले
अशाच प्रकारे आम्ही आशा ठेवू शकतो की आपण सुद्धा अशाच प्रकारे थोडं थोडं का होईना, कासवाच्या गतीनं का होईना, कदम कदम का होईना, पण आपण एक एक कदम पुढे पाऊल टाकलं पाहिजे आणि आपल्या जीवनाचं सोनं बनवलं पाहिजे. लक्षात आलं? म्हणून एवढंच बोलून या ठिकाणी आपण जे प्रवचन ऐकून घेतलं त्याबद्दल आपलं सर्वांचं या ठिकाणी कौतुक करावं तेवढं आहे. म्हणून या ठिकाणी हे प्रवचन मी या ठिकाणी थांबवतो. आपण ऐकून घेतलं त्याबद्दल सर्वांचे या ठिकाणी अभिनंदन. म्हणून एकदा थोडा जोराने जरा 3 वेळाला साधूकार द्यायचं, कारण भंतेजी या ठिकाणी प्रवचन देणार आहेत. हे सगळा उडला पाहिजे, 2 फूट खाली पडला पाहिजे. बंद हा म्हणा, साधू साधू साधू, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं कल्याण हो, सर्वांना आयुष्यभर सुख आणि बलाची प्राप्ती हो. खूप मंगल हो, खूप कल्याण हो. साधू साधू साधू. यानंतर या ठिकाणी डॉक्टर भदंत निंदवतजी मास्तवी हे आपल्याला धम्मदेशना देऊन आपल्याला उपकृत करते. असे मी माझ्यातर्फे आणि आपल्या सर्व उपासकातर्फे भंतेजीला विनंती करीत आहे की त्यांनी धम्मदेशना देऊन आम्हाला उपकृत करावं, अशी मी भंतेजीला विनंती करतो. सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा, साधू साधू साधू. सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं. महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना. परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं. महाकारुणिक तथागत बुद्ध इस दुनिया में मंगल के विषय में बताते हुए कहते हैं, कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं. समय समय पर धम्म देशना सुनना ये उत्तम मंगल है. कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमं. समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये उत्तम मंगल है. धम्म देशना सुनने से ही अच्छे नए नए उपदेश सुनने को मिलेगा. धम्म देशना सुनने से ही बार बार सुनकर कंठस्थ होगा. धम्म देशना सुनने से ही मन के शंका उपशंका नष्ट होगा, मन के मिथ्या दृष्टि नष्ट होगा और अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होगा. इसलिए धम्म देशना सुनना ये उत्तम मंगल है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं. एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आके पूछते हैं, भगवान आप इतना अच्छा और इतने शांत पूर्वक उपदेश देते हैं, दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं और सुनने वाले भी खूब शांत पूर्वक धम्म देशना सुनते हैं, क्या वो धम्म देशना सुनने वाले सभी उपासक उपासिकाएं दुख मुक्त हो गया क्या? सभी के सभी निर्वाण प्राप्त हो गया क्या? तथागत बुद्ध कहते हैं नहीं, सभी दुख मुक्त नहीं हुए. तो वो उपासक कहते हैं, आश्चर्य भगवान, धम्म देशना देने वाले आप जैसे बुद्ध हो और सुनने वाले इतने शांत पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हो, फिर भी निर्वाण प्राप्त ना हो, ऐसा भी हो सकता है क्या? बुद्ध कहते हैं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. कोई भी व्यक्ति
धम्म देशना सुनने मात्र से ही कोई भी व्यक्ति दुख और दुख मुक्ति का मार्ग जानने मात्र से ही कोई भी दुख मुक्त नहीं होता, निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि हमें बुद्ध गया जाना है और बुद्ध गया पता भी है कि वो ऐसे पवित्र जगह है जहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बोधि ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने, और ऐसे पवित्र जगह दुनिया भर के लोग अपना माथा टेकने के लिए वहाँ आते हैं, तो जाना चाहिए। हाँ, बुद्ध गया जाना चाहिए। बुद्ध गया पता भी है। अभी बुद्ध गया कैसे जाना है? हाँ, तो गाड़ी से गया तो ऐसे गाड़ी से भी जा सकते, ऐसे ट्रैवल से भी जा सकते, ऐसे ट्रेन से भी जा सकते, ऐसे फ्लाइट से भी जा सकते, या पैदल भी जा सकते हैं। सभी रास्ता मालूम भी हो गया। अभी बुद्ध गया मुझे पता भी है, इतने पवित्र जगह है और बुद्ध गया जाना भी चाहिए। मुझे सारा रास्ता पता भी है, मुझे ये भी पता है, वो भी पता है, ऐसा भी पता है, वैसा भी पता है करके केवल यहाँ बैठने मात्र से बुद्ध गया पहुँच पाएंगे क्या? या बुद्ध गया की खूब मिन्नतें करके, ओहो खूब स्तुति गुणगान करते करते बैठेंगे तो बुद्ध गया देख पाएंगे क्या? या बुद्ध गया प्रसन्न होके यहीं आके प्रकट हो जाएंगे क्या? नहीं, संभव ही नहीं। अगर बुद्ध गया पहुंचना है तो हमें जाना ही पड़ेगा। ये मतलब नहीं रखता, ये मायने नहीं रखता कि आप गाड़ी से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो या पैदल से जा रहे हो, पर जाना जरूरी है। कम से कम फ्लाइट से गया तो आज के आज ही पहुंचेंगे, कार से गया तो आज से 1-2 दिन बाद तो पहुंचेंगे, साइकिल से गया तो हफ्ता दिन में तो पहुंचेंगे, कम से कम पैदल गया तो महीना दिन में तो पहुंच ही जाएंगे, पर जाना जरूरी है। यहीं बैठे बैठे मुझे बुद्ध गया पहुंचा दो, बुद्ध गया पहुंचा दो करके बैठेंगे तो जिंदगी बीत जाएगा, मगर बुद्ध गया पहुंचेंगे नहीं। तो तथागत बुद्ध वही कहते हैं, तुम में ही कि चंगातपो अखा तारो तथागता, करना तुम्हें ही है, चलना तुम्हें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है, बुद्ध कोई मोक्ष दाता नहीं है, बुद्ध कोई तथास्तु करके वरदान देने वाला नहीं है। बुद्ध दुख और दुख मुक्ति का मार्ग बताने वाले पथ प्रदर्शक है, मार्ग निर्देशक है, तथागत बुद्ध है। इसलिए करना हमें ही है। केवल धम्म देशना मैंने सुना, अभी मुझे सभी पता है कि ये 4 आर्य सत्य है, ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये दुख मुक्त निर्वाण है, ये निर्वाण पहुंचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ये त्रिलक्षण है, अनित्य दुख अनात्मा, ये कर्म सिद्धांत है, ये 4 ब्रह्म विहार है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ये प्रतीत समुत्पाद है, ये है, ये वो है, मुझे सब पता है, सब पता है करके बैठने मात्र से क्या हम दुख मुक्त हो पाएंगे क्या? क्या हम दुख मुक्त होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। केवल जानने मात्र से कोई भी दुख मुक्त नहीं होता। एक बार तथागत बुद्ध अपने नख में धूल उठा के भिक्षु संघ को पूछते हैं, भिक्षुओं बताओ मेरे नख में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? कहाँ ज्यादा धूल होगा? सारे भिक्षुगण कहते, भगवान आपके नख में क्या धूल है? सारा पृथ्वी धूल ही धूल से भर पड़ा है, आपके नख में थोड़ा ही धूल है। तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षु ऐसा ही है, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जानने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो धम्म के नाम पे अधम्म में जाने वाले। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, अच्छे धम्म को जान के अच्छे से पालन करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो मला ये पनियते ते पनियते सर्व माइत्य है, सब पता है करके बैठने वाले, पालन न करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमें नदी को पार करना है, पार करना तो दूर रह गया, किनारे किनारे मस्ती करके बैठने वाले, किनारे ही किनारे
आनंद लेके बैठने वाले इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं अच्छे धम्म को जान लिया ना तो अच्छे से पालन करने वाले भी बहुत दुर्लभ है, बहुत कम है। हम अच्छे धम्म को जानते हैं कि नहीं? हाँ, दुख मुक्ति का मार्ग बताने वाले तथागत बुद्ध के शरण आके बैठे हैं, उपासक उपासिका बन के बैठे हैं, अच्छे धम्म तो जानते हैं। तो अच्छे धम्म जान के हम अभ्यास करते हैं कि नहीं? पालन करते हैं कि नहीं? दान देते हैं कि नहीं? देते हैं। शील पालन करते हैं कि नहीं? करते हैं। ध्यान साधना करते हैं कि नहीं? करते हैं। हाँ, सब करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं धम्म पालन करने वाले कम है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अच्छे धम्म को जान के अच्छे से पालन करके परिपूर्ण होने वाले मेरे नख में जितना ढोले उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में जितना ढोले उतना है। अच्छे धम्म को जानना है, पालन करना है और परिपूर्ण रूप से पालन करना है। दान देते हैं, हाँ देते हैं। कब देते हैं? हाँ, हम साल में एक बार तो वर्षावास करके देते ही है। शील पालन करते कब? हाँ, वर्षावास के समय में हम शील पालन करते हैं। ध्यान साधना करते कब करते हैं? हाँ, ग्रंथ वाचन के समय में हम 10 मिनट आनापाना ध्यान करते हैं। हो गया क्या? हो गया? यही प्रश्न अगर हम ऐसा कहे कि खाना खाते हैं क्या? खाते। कब खाते? हाँ, हम वर्षावास समय में खाते हैं। तो बाकी समय में नहीं खाते क्या? हाँ, खाना चाहिए कि नहीं? खाना चाहिए। उसी तरह पुण्य भी हमें बारंबार करना चाहिए। जो व्यक्ति पुण्य करना जानते हैं उसके जीवन में गारंटी सुख आएगा, शांति आएगा। इसलिए हमें सुख शांति चाहिए तो पुण्य करना ही है, धम्म करना ही है। जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, देखते हैं उतना ज़्यादा सुख आ रहा है, शांति आ रहा है। यहाँ देखो बहुत सारे लोग रहते हैं जिसके पास खूब सारा पैसा है पर सुख शांति नहीं, और जिसके पास कम से कम पैसा है पर मस्त रहता है, खुशी पूर्वक रहता है। और कोई ऐसा है जिसके पास धन संपत्ति है, खूब प्रसन्नता से रहते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं वो खूब बेचैनी होके रहते हैं। पैसा हो या ना हो ये मायने नहीं रखता, मगर वो पुण्य करता है, धम्म करता है, ये मायने रखता है। पैसा हो ना हो, पुण्य करेंगे तो सुख शांति आएगा ही। अभी पैसा है उस हिसाब से पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे, खूब सुख शांति पूर्वक रह पाएंगे, खूब बड़े बड़े पुण्य कर पाएंगे। मगर पैसा है, अहंकार अभिमान में चला गया, पुण्य नहीं कर पा रहे, धम्म नहीं कर पा रहे, दुर्लभ जीवन को जान नहीं पा रहे, तो ऐसे ही बैठा रहा तो वो तो सिर्फ दिखावे के रूप में ही करके हंसेंगे, है ना। अकेले इतने दुखी होके, इतने बेचैन होके रहेंगे, सुख शांति दूर दूर तक नहीं मिलेगा। और गरीब होके भी, पैसा हाथ में ना होने के बावजूद भी वो जितना हो सके उतना दान देगा, शील पालन करेगा, ध्यान साधना करेगा, पुण्य करेगा, तो कैसे भी जगह पे हो खूब प्रसन्नता से रहेगा। हाँ, अभी हमारे पास दान हो न हो पर आगे हो, उसके लिए वो दान देगा, शील पालन करेगा, पुण्य करेगा, धम्म करेगा। तथागत बुद्ध क्या कहते हैं? पहले हमने पुण्य करके आए तो इसलिए अभी हमारे पास हो रहा है, अभी करेंगे तो बाद में भी होगा। पहले हमने कुछ गलत किया होगा, अकुशल किया होगा, इसलिए हमारे जीवन में अभी दुख तकलीफ है। अभी गलत अकुशल करेंगे तो आगे भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ होगा ही। इसलिए सुख और शांति चाहिए तो पुण्य ही करना पड़ेगा, धम्म ही करना पड़ेगा। पुण्य किए बिना, धम्म किए बिना जीवन में सुख शांति आए ऐसा होगा नहीं।
इंसान को जिसके पास घर ना हो, घर हुआ तो खूब सुख मिलेगा ऐसा सोचते हैं। घर होने के बाद सुख शांति आएगा क्या? घर के साथ अरे अभी फर्नीचर चाहिए, अरे टीवी चाहिए। टीवी होने के बाद सुख मिलेगा क्या? नहीं, उसके साथ चैनल चाहिए, इंटरनेट चाहिए। सुख मिलेगा क्या? नहीं, उसके साथ स्पीकर चाहिए, स्पीकर भी ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। सुख मिलेगा क्या? घर भी ये ऐसा घर हो गया, नहीं, अभी बंगलो चाहिए, अभी फ्लैट चाहिए, अभी महल चाहिए, अभी ये चाहिए वो चाहिए। अरे ये भौतिक चीजें हमारे सुख शांति नहीं है, इससे सुख शांति नहीं मिलेगा। हाँ, इसको हमने सदुपयोग किया तो जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए पुण्य कर सकते हैं, धम्म कर सकते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म सुनना मंगल है, अति मंगल है, अति उत्तम मंगल है। इसलिए धम्म सुनो, धम्म देशना सुनो, जानो। पर यही हमारा दुख मुक्ति नहीं होता, उसे पालन भी करना पड़ेगा। जितना पालन करेंगे, जितना परिपूर्ण होंगे, उतना ही सुख शांति आएगा, उतना ही दुख मुक्ति आएगा। इसलिए दान देना बोले तो कभी कभी नहीं, जिस तरह हम खाना खाते ऐसे दान का अभ्यास होना चाहिए। शील भी कभी कभी पालन करना नहीं, महीने में 1 बार या 2 बार या 4 बार पालन करना नहीं, हमेशा हर दिन शील पालन करना है। और मन को एकाग्र भी अच्छे जगह पे एकाग्र करने का अभ्यास हमेशा करते रहना है। जितना हम अच्छे चीज़ों का अभ्यास करेंगे उतना हम एक्सपर्ट बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे और उतना ज़्यादा पुण्य कर पाएंगे। तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं, जितने भी पाप है ना करो। कुशल से उपसंपदा, जो भी अच्छे है करते जाओ। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। एतं बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। पाप मत करो, पुण्य करो। अब ये बात हमको पता नहीं क्या? सबको पता है। जितने बार भी हम उपदेश सुनेंगे, जितने भी भंते से उपदेश सुनेंगे या जहाँ जहाँ उपदेश सुनेंगे, सारांश में यही तो बात आता है, पाप मत करो, पुण्य करो। कोई कहेंगे क्या? पुण्य न करा बरका, हाँ, अनि पाप करत जा, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं, सब लोग घुमा फिरा के अनेक उदाहरण दे के समझाएंगे कि पाप नहीं करना, पुण्य करना। जो पाप करेंगे उसको ऐसे ऐसे दुख तकलीफ आएगा, जो पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे, उसको ऐसे ऐसे सुख शांति आएगा। अनेक अनेक उदाहरण के साथ यही उपदेश देते हैं। अभी पुण्य करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। पाप करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। फिर भी व्यवहारिक जीवन में क्या हम पाप से दूर हो पा रहे? क्या हम पुण्य कार्य में आगे बढ़ पा रहे? क्या है ना? पुण्य करना चाहिए, पता है करना आसान बिल्कुल नहीं है। पाप नहीं करना चाहिए ये भी पता है, पर दूर रहना आसान नहीं है। आसान इसलिए भी नहीं है, एक तो मन ही नहीं मानता पाप से दूर होने को, पुण्य कार्य में आगे बढ़ने को। एक तो मन ही नहीं मानता कि मतलब ये जो हमें अभ्यास ही नहीं ना, बचपन से हमने पुण्य करना चाहिए उसका अभ्यास ही नहीं किया, पाप नहीं करना चाहिए उससे दूर होने का अभ्यास ही नहीं किया, इसलिए एक ही झटके में करना आसान भी नहीं है। इसलिए कहते हैं पुण्य ऐसा करते जाओ कि ये जीवन का एक आदत बने, स्वभाव बने। एक बार दान देने का आदत बन गया ना, आप चाहो न चाहो दान होता रहेगा, शील पालन होता रहेगा, ध्यान भावना होता रहेगा। आदत बनाना चाहिए, एक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, कितना भी बीमार पड़ने दो, कितना भी बिजी रहने दो, कितना भी बाहर रहने दो, टाइम पे खाना खाते ही है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे खाना खाते ही है। उसी तरह पुण्य करने का भी एक आदत बनाना चाहिए। एक बार आदत बन गया, हम चाहो न चाहो वो पुण्य होता रहेगा।
एक बात याद रखना, किच्छु मनुष्य पति लाभ हो, ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही अमूल्य है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे पुण्यवान जीवन अगर हम चाहे तो पाप पुण्य समझ सकते हैं, हम चाहे तो हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर पुण्य में आगे बढ़ सकते हैं। इंसान छोड़ के बाकी कोई भी प्राणी ऐसे पुण्य नहीं कर सकता, पाप से दूर नहीं हो सकता, केवल और केवल इंसान ही कर सकता है। ऐसा दुर्लभ जीवन मिला है, और ऐसा दुर्लभ जीवन मिलने के बावजूद भी ये हमेशा रहने वाला नहीं है। कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता ही नहीं, अनित्य है, मरना सत्य है, मरणशील जीवन कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता ही नहीं। ऐसे जीवन मतलब इतना दुर्लभ जीवन मिला है, तो हमेशा रहने वाला ये जीवन भी नहीं है, कब कहाँ कैसे खत्म होगा किसी को पता नहीं। और ऐसे अनित्य जीवन भी देखो ना, ऊपर से नीचे तक गंदगी से भर पड़ा, मल मूत्र से भर पड़ा ऐसा जीवन है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे अनित्य शरीर के लिए ये मैं मेरा करके मत बैठो, ज्यादा लोभ लालच में मत आओ, द्वेष दुराभावना मत रखो, और पाप करके मत बैठो। अपने शरीर के लिए पाप मत करो, परिवार के लिए पाप मत करो, धन संपत्ति के लिए पाप मत करो। ये हमेशा रहने वाला नहीं है। हमेशा रहने वाला क्या है? कर्म, जो हमारे चित्त धारा के साथ साथ चलता रहेगा। और वो कर्म अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम देता जाएगा, बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम देता जाएगा। तो हमें अच्छा चाहिए कि बुरा चाहिए? अच्छा चाहिए तो पुण्य ही करना पड़ेगा। पाप करके अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए पुण्य करो, जितना हम पुण्य करेंगे उतना सुख शांति आएगा। अगर आप पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, आपको ना चाहने वाले सैकड़ों हजारों मिलके भी आपका दुर्गति हो, आप दुर्गति नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि आप अच्छे करते हैं, धर्म करते हैं। अगर हम खुद ही अकुशल करेंगे, पाप करेंगे, हमारे चाहने वाले सैकड़ों हजारों लोग मिलके भी हमें सुगति नहीं भेज पाएंगे। इसलिए पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। इसलिए उपासक उपासिकाएं बुद्ध धम्म संघ के शरण जाने वाले हम उपासक उपासिकाएं हैं। बुद्ध को, धम्म को, संघ को अच्छे से जान के समझ के इतने दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न करो ताकि बुद्ध के वो गुण धम्म भी ग्रहण कर सके, धम्म संघ के गुण धम्म भी ग्रहण कर सके, और जीवन में खूब अच्छा कर सके, खूब कल्याण कर सके। उपासक उपासिकाएं श्रद्धावान बनो, शीलवान बनो, लज्जा भयवान बनो, श्रुत बहुश्रुतवान बनो, त्यागवान बनो, प्रज्ञावान बनो। अच्छे से अच्छे गुण धम्म को ग्रहण करते हुए पालन करते जाओ। जितना पालन करेंगे उतना ही कल्याण है। और एक बात ये भी ध्यान रखना है, कोई भी धम्म ग्रहण करने के बाद उसको पालन करने से पहले परीक्षण जरूर करना चाहिए। क्योंकि अभी बुद्ध सामने नहीं है, हम बुद्ध के मुंह से नहीं सुन रहे, तो हम कहीं ना कहीं से लिंक होके सुन रहे हैं। कभी ग्रंथ वाचन में, कभी भंति के तरफ से, कभी ग्रंथ के तरफ से, कभी कहाँ से सुन रहे। जो भी सुना साधु साधु करके आंखें बंद करके सुनना नहीं है। बुद्ध भी कहते हैं मैंने, अर्थात बुद्ध ने कहा है करके आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। इसलिए हम इंसान है, विवेक बुद्धिपूर्ण प्रज्ञापूर्ण इंसान है। इसलिए हर तरह से अच्छे बुरे पाप धर्म कुशल अकुशल अच्छे से जान के अच्छा हो तो ही पालन करना चाहिए, परीक्षण जरूर करना चाहिए। कोई भी पीला धातु हम सोना मानते हैं क्या? नहीं, उसको अनेक तरह से परीक्षण करते हैं, कसी में खींचते हैं, अनेक तरह से परीक्षण करने के बाद अगर संतुष्ट हुआ, हाँ तो ये सोना है, नहीं तो सोना जैसे दिखने वाले कितने गहना है। हाँ,
तो वैसे ही धम्म जैसा दिखने वाले अनेक अनेक बातें होगा, मगर ये धम्म ही है। परिचय करने के बाद अगर अच्छा लगा तो ही पालन करना, और अच्छा लगा मगर पालन करने के लिए अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा ये काम है वो काम है, नंतर करो, बुढ़ापे में करता हूँ, ये करता हूँ, ऐसा भी नहीं रखना। अच्छे धम्म मिलना बहुत दुर्लभ है, तो अच्छे धम्म मिला तो उसको पालन करते 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 जाना ही चाहिए। अगर बुरा है तो उससे दूर 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 होना ही चाहिए। बहुत दुर्लभ है। एक बार मनुष्य जीवन से गलत अकुशल करके पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य पाप पुण्य जान सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, पाप से दूर हो सकते हैं। इसके बावजूद भी पुण्य करना आसान नहीं है, पाप से दूर होना आसान नहीं है। करते करते पाप करके सर के बल दुर्गति में पतन हो सकता है। तो बाकी प्राणियां जिसको पाप धम्म ही पता नहीं है, जो पाप से दूर नहीं हो सकता, पुण्य नहीं कर सकता, ऐसे प्राणी क्या सुगति आ पाएंगे? क्या वो पुण्य कर पाएंगे? का नहीं, वो तो दलदल में फंसे पत्थर की तरह नीचे 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 ही जाएगा, ऊपर नहीं आ सकता। इसलिए एक बार मनुष्य जीवन से पतन हुआ तो फिर से ऊपर आना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो खूब सजग होना है, खूब सचेत होना है, और दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये देखने से भी ज़्यादा अपने आप को देखना जरूरी है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं पुण्य कर रहा हूँ, क्या मैं पाप से दूर हो रहा हूँ, क्या? अपने आप को भी देखते रहो, जांचते रहो। हाँ, पुण्य कर रहे तो समझो पुण्य कर रहे, उसको बचाते जाओ और अभिवृद्धि करते जाओ। अगर पाप कर रहे, गलत कर रहे तो समझो मैं पाप कर रहा हूँ। अगर पाप कर रहा हूँ समझ में आया तो उसको आज नहीं तो कल छोड़ ही देंगे। मगर पाप करके भी मैं पुण्य कर रहा हूँ समझ के बैठेंगे तो कभी छोड़ नहीं पाएंगे। अगर पुण्य करके भी कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ ये संदेह में बैठेंगे तो वो पुण्य कार्य आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए पुण्य को पुण्य ही समझना है, पाप को पाप ही समझना है। पाप कर रहे तो छोड़ते जाना है, पुण्य कर रहे तो बढ़ाते जाना है। हाँ, तो इतना दुर्लभ जीवन मिला है। दुर्लभ जीवन होके भी यह अनित्य और दुर्गंध से भर पड़ा ये शरीर है। तो ऐसे जीवन में जितना पुण्य कर सके, जितना धर्म कर सके, वही हमारे साथ साथ आएगा। तो हम यही कामना करेंगे, उपासक उपासिकाएं हम भी ये दुर्लभ जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, और व्यवहार में पालन करते करते जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग निर्वाण तक प्राप्त कर सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख शांति हो, मंगल मैत्री हो, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। अभी कार्यक्रम के अंत में पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभी जन आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़िए। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सबे देयो विवाचान्तो सर्वरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते एचितां वाचितां गृह्याङ्गिपमेव समेचतु सर्वे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पसन्तो पन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समेततु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।